नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 28 जुलाई 2026 मंगलवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि ऋक्ता तिथि होती है। इसके स्वामी भगवान शिव हैं। शनिदेव के अनुसार फल देती है और चतुर्दशी तिथि पे चारों ही द्विस्वभाव राशियाँ दग्ध हो जाती हैं। और किसी भी द्विस्वभाव राशि में अगर कोई वक्री ग्रह हो तो वो राजयोग कारक हो जाता है। हम लोग जब वर्तमान कालखंड में चल रहे हैं, जब गुरु अस्त हैं, गुरुदेव ब्रह्मांड में अस्त हैं और उच्च के गुरु के में अस्त है जब गुरु, तो कोई विशेष कुप्रभाव नहीं होगा, परंतु ये निश्चित रूप से इंटरनलाइज करने का समय होता है। चतुर्दशी तिथि ये वाली बहुत खास स्पेशल हो जाती है क्योंकि शनिदेव अब वक्री हैं। जब शनिदेव वक्री हैं तो चतुर्दशी तिथि पे मीन राशि जो दग्ध है अन्य द्विस्वभाव राशियों के साथ, वो राजयोग कारक हो जा रही है। महाशिवरात्रि है। आज का दिन चरितार्थ करता है भगवान शिव के लिए भावी में सके त्रिपुरारी। परिश्रम द्वारा, पराक्रम द्वारा, रिगोरस मेहनत द्वारा, सतत प्रयत्नशील रहने द्वारा आज के दिन आप बड़े बड़े अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शून्यता का एहसास चतुर्दशी तिथि देती है। परंतु यदि आप निरंतर रहें तो इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है कि आप अपनी सारी शून्यता को भूल जाते हैं। वाराताईश्वर्धनम वार है मंगलवार। जब मंगलवार होता है तो अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा में यदि कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनता है, जो कि आज नहीं है। जब ऐसा कोई दिन हो जब गोचर में किसी नक्षत्र में सर्वार सिद्धि योग ना बन रहा हो, तो ये निश्चित रूप से आपको अपनी जन्मस्थ कुंडली की पावर पे डिपेंड होने की आवश्यकता है। जबकि अब ये मंगलवार जब तक राहु धनिष्ठा में है तब तक राहु द्वारा मंगलवार को उत्पात योग बन रहा है। इसके पहले राहु शतभिषा में थे तो मृत्यु योग बन रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि पिछले काफी समय से मंगलवार को राहु द्वारा उत्पात योग बन रहा है। बीच में जब जब कोई गोचर अच्छा कृतिका, अनुराधा, श्लेषा में हो तो बचत होती है। आज के दिन चतुर्दशी तिथि चूंकि शनिदेव के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व तो गुरुदेव का है। शनिदेव वक्री हैं, गुरुदेव अस्त हैं और राहु उत्पात योग बना रहे हैं। आप ये समझ के चलिएगा कि आज के दिन मेक इट और ब्रेक इट का दिन है। या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा। ये बीच का दिन नहीं है, क्योंकि सारे ही क्रूर ग्रह वो प्रचंड मुद्रा में हैं। हर एक ग्रह का देखिए, अगर किसी भी समय कुंडली में कोई ग्रह अस्त ना हो, कोई ग्रह वक्री ना हो, या किसी कुंडली में भी देख लीजिएगा कोई ग्रह वक्री ना हो, कोई ग्रह शत्रु राशि में ना हो, कोई भी एबनॉर्मल स्थिति जिसकी कुंडली में नहीं होती, वो आदमी जीवन में बहुत ही मीडियोकर होते हैं। जो लोग क्रांतिकारी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च ओहदा प्राप्त करते हैं, अत्यधिक धन कमाते हैं, समाज में एक रुतबा जिनका होता है, उनकी कुंडलियों में कोई ग्रह अस्त जरूर होगा, या कोई ग्रह वक्री जरूर होगा, या कई ग्रह शत्रु राशिगत जरूर होंगे। इससे तात्पर्य कहने का क्या है? इससे तात्पर्य कहने का ये है कि जब बहुत ही आरामदायक स्थितियां मिल जाती हैं तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, तब आपकी शिकार करने की इच्छा और क्षमता दोनों ही समाप्त हो जाती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी बहुत साल पहले, सुपर 30। उस मूवी के लास्ट में एक डायलॉग था, जब वो एक्टर अपने गरीब बच्चों को एग्जाम की तैयारी कराने जा रहा था, तो उसने कहा कि अमीरों के बच्चों से आपका कंपटीशन है, गरीबों के बच्चों को बोल रहा था वो। तो उसने कहा कि तुम ये युद्ध जीत जाओगे एग्जाम। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों ने अपने बच्चों के रास्ते के गड्ढे खुद ही भर दिए हैं और गरीब लोगों ने अपने रास्ते, बच्चों के रास्तों के गड्ढे बच्चे खुद भरते हैं। ऐसी ही कुछ बात को आज के दिन को समझिए। चतुर्दशी तिथि, स्वभाव शनिदेव के अनुसार, शनिदेव वक्री, द्विस्वभाव राशियां दग्ध हैं। द्विस्वभाव राशि में शनिदेव वक्री, कारकत्व गुरुदेव के अनुसार, गुरुदेव उच्च के हैं परंतु अस्त हैं, अर्थात बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मगर सीक्रेटली यूज करना है आपको, बिहाइंड द सीन काम करना है। बिहाइंड द सीन में आप जाके घर सो भी जाइए, चुपचाप आलस में पड़े रहिए, ऐसा नहीं है। उत्पात योग बन रहा है राहु धनिष्ठा में। पराक्रम में रहने का दिन है आज और कुछ बड़ा अचीव करने का दिन है, क्योंकि अब आज ही की रात पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा पे आपको सब कुछ दिखेगा। सूर्य चंद्र आमने सामने होंगे। सूर्यदेव कर्क में होंगे, चंद्रदेव मकर में होंगे। वाराताईश्वर्धनम वार है मंगलवार हो गया। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा 1 बजे तक, फिर उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा बंदर और उत्तराषाढ़ा नेवला। पूर्वाषाढ़ा जेंटलमैन का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा अत्यधिक जेंटलमैन का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा में एजुकेशन भी अच्छी, फाइनेंस भी अच्छी। उत्तराषाढ़ा में एजुकेशन अच्छी और इंसान बहुत ज़्यादा
जिम्मेदार व्यक्ति। ये दिन जिम्मेदारी उठाने का है, पराक्रम करने का है और दूसरों के लिए जीने का है, जैसे भगवान शिव जीते हैं। योगात रोग निवारणम योग है विष्कुंभ योग। विष्कुंभ योग शनिदेव का होता है, अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र में विष्कुंभ योग होने से आज एक बचत आपको ये हो गई कि अश्विनी नक्षत्र मंगलवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। तो योग से कम सर्वार्थ सिद्धि योग की आकाशीय कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो योग तक आते आते हमको इतना समझ में आ गया कि यदि हम पराक्रम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। देखिए, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये सब तिथियां वो हैं जब असाध्य समस्याएं भी साध्य हो जाती हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च। कर्ण है वनिष्ठ कर्ण। वनिष्ठ कर्ण के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव वर्तमान में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। पूर्वा फाल्गुनी में शिव जी के विवाह की बारात निकली थी। इसका मतलब आज के दिन आपको कर्म करना है, यात्रा करनी है और यात्रा करते हुए किसी विशेष पर्पस के लिए यात्रा करते हुए पराक्रम का परिचय देना है और दूसरों की हेल्प करनी है। चंद्रमा धनु राशि में ही है तो कलगी का बाधक और आरूढ़ एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग आते हैं बाधक वाले अपने सीरीज में वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा बाधक होते हैं। नवम भाव स्थिर राशि है वृश्चिक, इसलिए तो चंद्रमा का यदि लग्न या, अब आप जोड़ते रहिएगा, मैं आपको एक लाइन में प्लैनेट बता दूंगा। वृश्चिक राशि में यदि लग्न या लग्नेश का, मंगल का और या लग्न का संबंध चंद्रमा से बन रहा हो तो लग्न के लिए बाधा उत्पन्न होती है। वृश्चिक राशि वालों के कुटुंब भाव के लिए, कोष के लिए में धनु राशि है तो यदि धनु राशि का या गुरुदेव का बुध से संबंध बन रहा हो तो बाधा एप्लीकेबल है। वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम, भाई बहनों इत्यादि के लिए, यात्राओं के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, थर्ड भाव हाउस के लिए, यदि मकर राशि का या शनिदेव का संबंध मंगल से बन रहा है तो बाधा है। वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार, कुटुंब, वाहन, माता के लिए यदि कुंभ राशि का या शनिदेव का संबंध शुक्र से बन रहा है तो बाधा एप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं है। मीन राशि वालों के लिए मीन राशि का या गुरुदेव का संबंध यदि बुध से बन रहा है तो वृश्चिक राशि वालों के संतान, महत्वाकांक्षा, एजुकेशन इत्यादि में बाधा है, अन्यथा नहीं है। छठा भाव मेष राशि। मेष राशि में बाधक शनिदेव। यदि मेष राशि या मंगल देव का शनिदेव से या सत से संबंध बन रहा है तो छठे भाव के लिए बाधा है, बड़ी बाधा है, अन्यथा नहीं। सप्तम भाव वृषभ राशि, स्थिर राशि में नवम भाव बाधक होते हैं तो यदि नवम भाव का वृषभ राशि या शुक्रदेव का शनिदेव से संबंध बन रहा है तो बाधा है, अन्यथा नहीं है। आठवां भाव बुध का मिथुन राशि। मिथुन राशि या बुध का यदि गुरुदेव से संबंध बन रहा है तो बाधा है, अन्यथा नहीं है। कर्क राशि शुक्रदेव बाधक। पिता के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के पिता के लिए, भाग्य के लिए यदि कर्क का संबंध शुक्रदेव से बन रहा है तो बाधा है, अन्यथा नहीं है। देखिए, बाधा उस भाव के लिए होगी तो आपके काम रुक रुक के बनेंगे, आप बेकार नहीं दूसरों को दोष देते रहेंगे। अगर हर कोई अपनी कुंडली में बाधा देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमको डेस्टिनी में क्या क्या चीज़ें, समस्याएं हैं। आपके 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी जब आपको असली अपनी समस्या समझ में आ जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के दसम भाव के लिए सिंह राशि। सिंह राशि में बाधक मंगल। यदि सिंह राशि या सूर्य का मंगल देव से संबंध बन रहा है तो बाधा है, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार से आप तुला और कन्या को भी जोड़ लीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।